हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को संवैधानिक पदाधिकारी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में कराएंगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन भी रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो ये कितने वर्ष के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो ये लोक लेखा समिति के, किसके? लोक लेखा समिति के। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत का जो महालेखा परीक्षक है ये लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है और समिति की सहायता करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न आप लोगों का, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी ये कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग द्वारा तैयार की गई, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है। इसके अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर यह सरकारी योजना बन जाती है और उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा? डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता रखता है उस किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अहर्ताएं रखता हो। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो ये भारत के महान्यायवादी को, किसे? भारत के महान्यायवादी को। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? तो ये भारत का कोई भी विधि न्यायालय, कहाँ पर? भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो वहां पर सुनवाई का अधिकार है। अगला प्रश्न आप लोगों का, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो ये भारत के महान्यायवादी को, जो कि अनुच्छेद 76 के तहत आता है। अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी को भी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसे संबोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु उसे संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भारत का महान्यायवादी।
अगला प्रश्न आप लोगों का, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो कौन सा है? योजना आयोग। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत का योजना आयोग क्या है? तो ये एक असंवैधानिक निकाय है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो निम्नलिखित में से क्या है जो भारत की सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? वो है तटस्थता एवं निष्पक्षता। क्या है? तटस्थता एवं निष्पक्षता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कितने वर्ष कार्यकाल होता है? ये कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होता है। राज्य का संयुक्त लोक सेवा आयोग के संबंध में यह आयु जो है वो 62 वर्ष निर्धारित है। अगला प्रश्न आप लोगों का, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। कैसे? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न आप लोगों का, आधिकारी वर्ग क्या है? तो ये आधिकारी वर्ग ये क्या है? प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य है। अगला प्रश्न आप लोगों का, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। किसी भी अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के संकल्प से यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवा का सृजन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। अगला प्रश्न आप लोगों का, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का क्या करता है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग ये चयन करता है। क्या करता है? चयन करता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है और उसे नियुक्त या बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भारतीय विदेश सेवा। ये एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा ये एक अखिल भारतीय ये सेवाएं हैं। इन तीनों सेवाओं का जो गठन है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ये किसके द्वारा? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ से आप लोगों के 1 लाइन क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न आप लोगों का, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में सार्वजनिक पर्स का संरक्षण भी कहलाता है। ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होगा? ये भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो ये केंद्र सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से। अगला प्रश्न आप लोगों का,
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न आप लोगों का, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो ये अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो ये कौन है? महान्यायवादी। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, तो ये किसे प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न आप लोगों का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की समिति से जुड़ा हुआ है, तो ये लोक लेखा समिति से। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारत के वित्त आयोग का गठन करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो संघ और राज्य सरकार दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करता है? राज्यपाल। ये आप लोगों के सभी क्वेश्चन हो गए संवैधानिक पदाधिकारी से संबंधित। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।